नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको वो पसंद आए हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर हम आपके समक्ष नई-नई लेटेस्ट जजमेंट्स और ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके समक्ष लाते रहें। तो दोस्तों, आज हम एक नई जजमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज ही के दिन मतलब पब्लिश की है। और ये जो जजमेंट है 3 फरवरी 2022 की रिपोर्टेबल जजमेंट है, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 136 ऑफ 2022 की है। ये एक क्वेश्चन जो पिटीशन पर आधारित है ये जजमेंट। इस जजमेंट में डिस्कस करने से पहले एक चीजों का गौर करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी परचेज करता है और वो प्रॉपर्टी अटैच्ड होती है, और जब वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, वो प्रॉपर्टी अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है या फिर अटैचमेंट कंटिन्यू नहीं है, तो ऐसे केस में अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है उस परचेजर के ऊपर, और अगर वो क्वेश्चन के लिए जाते हैं तो क्वेश्चन अगर नहीं हो पाती है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास वो पिटीशन लेकर आते हैं। तो इस जजमेंट में ही डिस्कस किया गया है कि क्या अगर कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है, सिर्फ वो एक बोनाफाइड परचेजर है और कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है, तो ऐसे केस में क्या जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करना ठीक रहेगा या फिर एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट होगा। तो इस जजमेंट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कशन किया है। तो आइए हम इस जजमेंट के ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं, था क्या इस केस में और फैक्ट्स क्या थे। क्योंकि एक रिपोर्टेबल जजमेंट है तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं फैक्ट्स क्या है इसमें। देखिए, ये जो जजमेंट थी, ये एक हाई कोर्ट ने जो पिटीशन थी 482 की, उसे डिसमिस कर दी थी। तो ये हाई कोर्ट के ऊपर आए थे, हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर गए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जो कि हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी। 3 जनवरी 2020 को डिसमिस कर दी थी ये पिटीशन। और जो क्रिमिनल क्वैशिंग जो प्रोसीडिंग्स थी, क्वैशिंग प्रोसीडिंग्स जो थी, मतलब जो क्वैश करने से मना कर दिया था कि जो कि प्रोसीडिंग्स चल रही थी क्रिमिनल कोर्ट में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट थी उसमें चल रही थी। तो कंप्लेंट क्या थी? देखिए, 156(3) के अंदर सीआरपीसी में कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट डाली थी, जो कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हापुड़ में डाली गई थी, जिसके आधार पे जो कंप्लेंट के आधार पे एफआईआर थी जो रजिस्टर्ड हुई थी अंडर सेक्शंस 406, 420, 467, 468, 471, 120 आईपीसी। 406 तो होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। 420 चीटिंग का होता है। 467 जो है वो सेक्शन है फॉर्जरी फॉर द वैल्यूएबल सिक्योरिटी। 468 फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ द चीटिंग। 471 यूजिंग एज ए forged document or electronic record, using as a genuine a forged document और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो कि ए फॉर्जरी से रिलेटेड है। और 120 बी है जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी से रिलेटेड है। तो ये एफआईआर में ये सेक्शंस रजिस्टर्ड हुए थे अपीलेंट्स के ऊपर। तो इस और अपीलेंट के ऊपर और साथ में 4 अक्यूज्ड और थे, तो टोटल 6 अक्यूज्ड के ऊपर ये सेक्शंस मतलब लगे थे। तो एफआईआर में कहा गया था कि एक जो कंप्लेनेंट थे, एफआईआर में कहा था कि एक को अक्यूज्ड थे, उन्होंने मिस एप्रोप्रिएशन कर दी थी कंप्लेनेंट और क्या जो मनीज था जो डिपॉजिट किया गया था एक लिमिटेड जो है फर्म के अंदर डिपॉजिट किया गया था 1998 से 1999 में, और वो एक्यूज्ड जो है हापुड़ छोड़ के चले गए थे, जिन्होंने पैसे रिटर्न नहीं किए थे। तो उसके बेसिस पे जो प्रॉपर्टी थी उनकी वो अटैच्ड हो गई थी और कंप्लेनेंट को दे दी गई थी। और जो अब जो आगे लिखा है कि जो अक्यूज्ड है उसने जो है प्रॉपर्टी को फ्रॉडेंटली सोल्ड कर दिया। इनके ऊपर जो को एक्यूज्ड है, जो अपीलेंट है, उनके ऊपर उनको ये फ्रॉडेंटली प्रॉपर्टी बेच दी। तो उन्होंने जो अपीलेंट है वो एक परचेजर्स हो गए। तो फिर उन्होंने बताया कि अपीलेंट ने फिर जो एंड अदर को एक्यूज्ड अपीलेंट हेयर इन और दूसरे भी को एक्यूज्ड हाई कोर्ट में गए, कहा कि हमारी जो प्रोसीडिंग्स है क्वैश कर दी जाए, जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है जिस कोर्ट में केस चल रहा है। तो लेकिन हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी उनकी पिटीशन में। और फिर अब जो है अपीलेंट जो कि 2 अपीलेंट थे, उन्होंने अपील प्रेफर की है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने सामने ये कंटेंशन रखी कि हाई कोर्ट ने एक काफी ग्रेव एरर की है
प्रोसीडिंग्स को क्वैश ना करते हुए एक ग्रेव एरर किया अगेंस्ट दी अपीलेंट। तो फिर आगे उन्होंने ये कंटेंशन रखी कि सिर्फ जो एलिगेशंस हैं वो एक अक्यूज्ड के ऊपर लगी हैं, दूसरे अक्यूज्ड के ऊपर लगी हैं, और वो भी जो एलिगेशंस है मिस एप्रोप्रिएशन, जो डिपॉजिट्स थे पैसे का 1995 से लेकर 1999 के डिपॉजिट्स का जो पैसों का मिस एप्रोप्रिएट कर दिया उससे रिलेटेड है। और जो अपीलेंट्स जो है, जो कि अक्यूज थे, जो अपीलेंट्स है वो एक बोनाफाइड परचेजर है, वो एक बोनाफाइड परचेजर है। और जब और जो प्रॉपर्टी ना तो अटैच थी और कोई सब्जेक्ट मैटर का डिस्प्यूट भी नहीं था जब उन्होंने प्रॉपर्टी को परचेज किया था। तो फिर इसलिए उन्होंने फिर कहा कि एलिगेशंस को देखा जाए, एफआईआर में कोई केस नहीं बनता है, सिर्फ यही की एलिगेशंस लगी है कि अपीलेंट ने प्रॉपर्टी को परचेज किया है, जो कि एक अटैच प्रॉपर्टी है। और फिर साथ में ये सबमिशंस दी कि अटैच जो अटैचमेंट जो थी वो ना तो वो रजिस्टर्ड थी, और अटैचमेंट जो थी वो एग्जिस्टेंस में भी नहीं थी जब अपीलेंट्स ने प्रॉपर्टी खरीदी। तो फिर बाद में आगे फिर उन्होंने कंटेंशन बताया कि कोई सिर्फ इस एलिगेशन के अलावा और कोई एलिगेशंस नहीं है अपीलेंट्स के अगेंस्ट, और फिर सिर्फ इसलिए ऑफेंस जो है वो कोई फर्दर मतलब एलिगेशंस नहीं है, इसलिए फिर ऑफेंसेस 406, 420, 467, 468, 471, 120 का कोई अपीलेंट्स यही बताया कि कोई फर्दर एलिगेशंस नहीं है, तो जिसकी बेसिस पे अपीलेंट्स पे ये कोई केस बनता हो। तो फिर आगे बताया कि आगे कहा कि अगर ये प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू किया जाए तो एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ होगा और अननेसेसरी हरासमेंट मिलेगी, इसलिए इस प्रे को क्वैश कर देना चाहिए था, इस प्रे को क्वैश कर दिया जाए 482 सीआरपीसी में। फिर जो एडवोकेट जनरल थे, एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, जो कि स्टेट के बिहाफ पे थे, उन्होंने कहा कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और चार्जशीट जो है वो फाइल हो चुकी है, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इस स्टेज पे कैश नहीं करना ठीक नहीं है, इसलिए नहीं करनी चाहिए इसमें। तो फिर बाद में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा कि एक्चुअल रोल क्या था, जो एक्चुअल रोल था परचेज मतलब जो असाइन था अपीलेंट्स को, उसके अगेंस्ट क्या एक्चुअल रोल क्या था, जो जिससे कोई पॉइंट किया जाए, मटेरियल दिखाओ कि जिसकी वजह से सिर्फ इस एलिगेशन के अलावा और कोई एक्चुअल रूल क्या था। तो लर्नड काउंसिल जो थे स्टेट के, उन्होंने वो इस पे कोई पॉइंट आउट नहीं कर सके, जो कि मटेरियल्स सामने कोर्ट के समक्ष रखा गया। तो इसलिए जिससे पता चले कि कोई प्राइम फेशिया केस बनता हो अपीलेंट्स के ऊपर। फिर साथ में देखिए कंप्लेनेंट के जो थे वो उन्हें रिस्पोंडेंट नंबर 2 बनाया गया। रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने काउंटर एफिडेविट भी दिया कि उन्हें सही फैक्ट्स के बारे में पता चला है और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया जाए। तो देखिए रिस्पोंडेंट नंबर 2 को बनाया, जो कि कंप्लेनेंट थे। अब देखिए फिर कोर्ट ने क्या कहा कि दोनों की कंटेंशंस को सुना और फिर कहा कि जो मेन एलिगेशंस लगी हैं वो सिर्फ को अक्यूज्ड के अगेंस्ट लगी हैं, इसलिए द ओनली एलिगेशंस अक्यूज्ड के ऊपर ये लगी है कि वो एक परचेजर थे, जो प्रॉपर्टी को उन्होंने खरीदा था, जो कि अटैच हो गई थी 1998 से 1999 में, और जो कि अमाउंट्स जो डिपॉजिटर्स को जो पैसा था वो नहीं दिया था, जो उसमें कुछ मिस एप्रोप्रिएशन कर लिया था। फिर आगे बताया कि अपीलेंट्स ने जो प्रॉपर्टी है वो 2019 में खरीदी थी और कोई भी ऐसी चीज रिकॉर्ड में नहीं आई है जिससे पता चले कि प्रॉपर्टी जो परचेज की थी अपीलेंट ने, और या फिर उस समय अटैचमेंट कंटिन्यू थी या फिर अटैचमेंट रजिस्टर्ड थी। तो इस ग्राउंड पे उन्होंने कहा कि ये कहना ठीक नहीं होगा, इट कैन नॉट बी सेड कि प्राइम फेशिया केस जो है अपीलेंट के खिलाफ बनता हो। तो मेन एलिगेशंस थी सिर्फ को अक्यूज्ड के ऊपर है, तो अब इसमें कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू की जाएगी तो वो एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ होगा और अननेसेसरी हरासमेंट होगी अपीलेंट्स के ऊपर। तो इसलिए हाई कोर्ट को इस जो क्वैशिंग की थी जो प्रोसीडिंग्स 482 के अंदर उन्हें क्वैश कर देना चाहिए था, लेकिन अब क्वैशिंग नहीं हुई। तो इसलिए जो जजमेंट थी हाई कोर्ट की उसको सेटल मतलब जो ऑर्डर पास किया गया था हाई कोर्ट का, उसे क्वैश कर दिया और सेट असाइड कर दिया गया। और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी 406, 420, 467, 120 बी, 468, 471, A120 बी हापुड़ नगर डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में चार्जशीट जो फाइल की गई थी उसे क्वैश कर दिया गया अगेंस्ट दी अपीलेंट्स, जो अपीलेंट्स थे उनकी क्वैश कर। तो इस आधार पे उनको रिलीफ दे दिया गया। ये बहुत लेटेस्ट जजमेंट थी 3 फरवरी 2022, जो कि आज ही आई है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे
लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस, नए-नए जजमेंट के साथ, लेटेस्ट जजमेंट के साथ आपके समक्ष नए-नए वीडियोस आते रहें। और समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।